आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। दोस्तों, ज्योतिष का ये शास्त्र केवल एक दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावा खुदाई नहीं। इसलिए कर भला होगा भला, अंत भले का भला। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं शुक्र की। आज 5 दिसंबर का दिन और आज ही के दिन शाम को 5:56 पर दैत्य गुरु शुक्र अपने परम शत्रु देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और आगामी 29 दिसंबर तक शुक्र धनु राशि में रहेंगे। शुक्र का धनु राशि में क्या प्रभाव रहेगा? शुक्र इस दौरान धनु राशि के अंतर्गत पड़ने वाले मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र एवं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो इन नक्षत्रों में शुक्र का क्या प्रभाव रहेगा? शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि है 8वीं, तो मंगल की 8वीं दृष्टि क्या प्रभाव देगी? शुक्र के ऊपर राहु की 9वीं दृष्टि है, तो राहु की 9वीं दृष्टि शुक्र पर क्या प्रभाव देगी और शुक्र का स्वयं अपना क्या फल रहेगा? इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। सभी 12 राशियों पर, सभी 12 लग्नों पर शुक्र के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा और सबसे अंत में हम बात करेंगे विशेष उपाय के बारे में। हर राशि, हर लगन से क्या क्या उपाय अलग अलग बन सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो बहुत ही जबरदस्त, खास, दिलचस्प होने वाला है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज का ये गोचर फल केवल और केवल राशि और लगन पर आधारित है, यानी आपकी चंद्र राशि और लगन दोनों पर आधारित है। दोनों को ध्यान में रख करके ये गोचर फल बनाया गया है। और एक चीज और बता देना चाहूंगा, गोचर का जो बेसिक नियम है कि गोचर कभी स्वतंत्र फल नहीं देता। गोचर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, आपकी वर्तमान दशा, अंतरदशा, इन सब के अनुरूप गोचर का फल बदल जाता है। तो कृपया इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे शुक्र का अपना क्या प्रभाव है, अपनी क्या नेचर है। शुक्र कैसा है? शुक्र को सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। शुक्र सुंदरता के प्रेमी है, रसिक मिजाज है। शुक्र एक स्त्री ग्रह है। खूबसूरती, कला, साहित्य, संगीत, आर्ट्स, सुंदरता, सौंदर्यता, कामुकता, रति प्रेम, प्रेम संबंध, लव, अफेक्शन और सेक्स यानी सेक्सुअल लाइफ, मैरिटल लाइफ, मैरिड लाइफ, ये सभी शुक्र के कारकत्व हैं। शुक्र रजोगुणी प्रधान है। रजोगुणी यानी राजसी ग्रह है शुक्र। शुक्र को राजसी ठाठ बाट पसंद है। शुक्र को लग्जरी पसंद है, लग्जरी देते हैं शुक्र। भोग पसंद है शुक्र को। कला, रति क्रीड़ा, काम क्रीड़ा, ललित कलाएं, ये सभी शुक्र की प्रॉपर्टीज है।
चर प्रकृति है शुक्र की, यानी चलायमान है, चंचल है शुक्र, और शुक्र का जल तत्व है। अब देखिए, शुक्र गुरु की ही अन्य राशि मीन में उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि मीन राशि जल तत्व की स्वामी है और शुक्र स्वयं भी जल तत्व के ग्रह हैं। तो जल में जल मिलेगा तो जल की वृद्धि होगी, यानी शुक्र की वृद्धि होगी। इसलिए शुक्र को मीन राशि में उच्चत्व प्राप्त है। लेकिन धनु राशि ठीक इसके विपरीत है। धनु राशि अग्नि तत्व प्रधान है और शुक्र जल के कारक है। तो अग्नि और जल का जब भी मेल होगा तो या तो अग्नि बुझ जाएगी या जल वाष्प बन करके उड़ जाएगा। डिपेंड करता है कि दोनों में से किसकी ताकत ज्यादा होगी। अगर गुरु ग्रह बलवान होंगे तो फिर शुक्र वाष्प बन के उड़ जाएगा, शुक्र अपना शुभ फल नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर शुक्र बलवान होगा तो गुरु की चीजों में, गुरु के फलों में कमी आ जाएगी। तो शुक्र का धनु राशि में मिश्रित प्रभाव मिलता है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन ग्रह ज्यादा बलवान है। गुरु बलवान है तो शुक्र का फल कमजोर पड़ जाएगा, शुक्र बलवान है तो गुरु का फल कमजोर पड़ जाएगा। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर। तो क्योंकि हमें आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति मालूम नहीं होती है, इसलिए यहां पे जो हम गोचर का फलादेश बताते हैं ये जनरलाइज फल होता है, साधारण फल होता है। ये आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। जरूरी नहीं है कि इसी तरह से फल मिलेंगे। जैसा कि मैं हमेशा से अपने वीडियोस में कहता हूं कि गोचर स्वतंत्र फल नहीं दे सकता। गोचर डिपेंड करता है आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, आपकी वर्तमान दशा, अंतरदशा, और भी इसके पीछे कई सारे नियम काम करते हैं जो कि एक वीडियो में जिनको बता पाना संभव नहीं है। तो शुक्र का गोचर की हम बिना कोई समय गवाए बात करते हैं कि शुक्र का मार्केट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 5 दिसंबर को शुक्र जो है धनु राशि में प्रवेश करेंगे और बुध के साथ शुक्र का युति योग बनेगा और मंगल की दृष्टि रहेगी, राहु की दृष्टि रहेगी। तो रुई, कपास, सूत, वस्त्र, गेहूं, जौ, चना, सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं में तेजी आएगी और इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर के शेयर्स में भी तेजी आएगी। फसलों को नुकसान की संभावना है। 16 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। उड़द, मूंग, मोठ, तिल, तेल, सरसों, नमक आदि में मंदी के बादल छाएंगे। 26 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। गुड़, खांड, सोना, चांदी इन पदार्थों में मंदी आएगी। रुई और अनाजों में तेजी आएगी। तो ये तो था शुक्र का मार्केट पर क्या असर रहेगा। अब हम बात करेंगे शुक्र की सभी 12 राशियों पर, सभी 12 लग्नों पर क्या प्रभाव रहेगा और इनके क्या उपाय करने हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, शुक्र अपने परम शत्रु के घर में है। शुक्र का जल तत्व है और अग्नि तत्व राशि में है। तो शुक्र अपना खुलकर के फल नहीं दे पाएंगे, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। जो भी शुक्र का अच्छा या बुरा फल मैं आपको बताऊंगा, वो फल शुक्र पूरी 100% पावर से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अग्नि तत्व और जल तत्व ये दोनों शत्रु हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रह और राशि दोनों की ताकत जो है वो कम होती है और ऐसे में ग्रह जो है अपना पूरा 100% फल देने में असमर्थ हो जाता है। चाहे वो शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है, दोनों के फलों में चाहे अशुभ हो या शुभ हो उसकी ताकत कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष राशि, मेष लगन से। अब देखिए, मेष राशि से धनेश और सप्तमेश जो शुक्र हैं ये नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य स्थान में। सबसे पहले तो मेष राशि में धनेश और सप्तमेश शुक्र, द्वितीय और सप्तम के शुक्र प्रबल मार्केश हो जाते हैं। ये प्रबल मारक बन जाते हैं। मेष राशि में शुक्र प्रबल मार्केश है।
तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि सेहत और स्वास्थ्य का स्वयं आपको ध्यान रखना होगा। और शुक्र का ये फल किनको अधिक प्राप्त होगा? जो भी, जिनको भी इस समय शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है, या जो भी इस समय ग्रह शुक्र के नक्षत्र में है, या जन्म समय जिनका चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में था, तो जितने भी ग्रह आपकी कुंडली में शुक्र के नक्षत्र में है और अगर उनकी आपको दशा अंतरदशा चल रही है, प्लस स्वयं शुक्र की आपको दशा अंतरदशा चल रही है, तो फिर आपको शुक्र के फल बहुत ही प्रभावी ढंग से मिलने वाले हैं। तो ये भी एक छोटा सा नियम सिद्धांत है, जरूर आपको याद रहना चाहिए। तो धनेश और सप्तमेश शुक्र नवम भाव में है, भाग्य स्थान में है। अब यहां पे कई तरह से शुक्र के फल मिल सकते हैं। धनेश हैं, सप्तमेश हैं, मार्केश हैं। दशा अंतरदशा में मारक प्रभाव देंगे, यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन आदि संभल के चलाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मारक प्रभाव ही देंगे। धन भाव के स्वामी है, धन की वृद्धि करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सप्तमेश हैं और शत्रु राशि में गए हैं, धनु राशि में, अग्नि तत्व राशि में, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की सेहत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपके पार्टनर की सेहत डाउन हो सकती है। इसके अलावा नवम भाव, अब देखिए शुक्र का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। शुक्र को केवल भोग कला पसंद है, ललित कलाओं के शौकीन है, सौंदर्यता के शौकीन है। तो नवम भाव में जाकर के भी शुक्र धर्म के साथ इनकी ज्यादा बनती नहीं है, धर्म से दूर ही रहते हैं। तो धार्मिक कार्यों में रुचि जरा कम रहेगी। हाँ, इसके विपरीत घूमना फिरना, सैर सपाटा, लंबी दूरी की यात्राएं, लग्जरी यात्राएं, ये सब चलता रहेगा। तो शुक्र जो है घूमना फिरना, यात्राएं भी दे सकते हैं। और इसके अलावा शुक्र यहाँ नवम भाव में, भाग्य स्थान में, विदेश की यात्राओं से भाग्य उदय करवा सकते हैं। यानी लंबी दूरी की यात्राओं से, विदेश यात्राओं से भाग्य उदय हो सकता है। शुक्र के ऊपर बुध की दृष्टि है। बुध जो है तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं। तो छोटी मोटी यात्राओं से, भाई बंधुओं के सुख सहयोग से, पराक्रम से, नौकरी से अच्छी तरक्की प्राप्त होगी। मंगल की दृष्टि है। मंगल लगन और अष्टम के स्वामी है, धन भाव से देख रहे हैं, तो अचानक धन लाभ भी करवाएंगे। यानी कोई फंसा हुआ रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। राहु की प्रथम भाव से दृष्टि रहेगी। तो प्रथम भाव से राहु की दृष्टि सेहत का नुकसान करती है, तो स्वयं की सेहत का ध्यान रखिएगा। और राहु प्रथम भाव में कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान या यश और नाम के ऊपर धब्बा भी लगा सकते हैं। इसके बाद 5 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे मूल नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र है। केतु आपके सप्तम भाव में है और सप्तम भाव में शुक्र जो है कहीं ना कहीं, जैसा मैंने बताया, पार्टनर की सेहत को खराब करते हैं। तो इससे दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होगा। हाँ, लेकिन घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य अवश्य ही संपन्न हो सकते हैं। इसके बाद 16 दिसंबर को शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र में जाएंगे और शुक्र अपने नक्षत्र में और भी ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान करेंगे। इसके अलावा व्यापार अच्छा चलेगा, मगर वाहन संभल के चलाएं। शुक्र मार्केश भी है। 26 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता दिलवाते हैं। हालांकि यहाँ पे भी शुक्र शत्रु ग्रह के नक्षत्र में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रेम संबंधों में सफलता आपको दिलवाते हैं। और शुक्र के किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव यदि आपको मिल रहे हैं, तो उन प्रभावों को दूर करने के लिए गौ सेवा सबसे उत्तम। आप प्रत्येक शुक्रवार को गौ सेवा करें, तो शुक्र के हमेशा आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। वृषभ राशि, वृषभ लगन की बात करते हैं। तो वृषभ राशि और वृषभ लगन से शुक्र लगन और छठे भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में है। अब लग्नेश और षष्ठेश शुक्र अष्टम भाव में चले गए हैं, आपके लिए बाधाएं और विपत्तियों को दर्शाते हैं। अष्टम भाव में शुक्र बाधा पैदा करते हैं, खास करके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा करते हैं। और शुक्र का जो सीधा संबंध है वो आपके गुप्त अंगों से है, प्राइवेट पार्ट से है। मूत्राशय संबंधी, गर्भाशय संबंधी रोग हो सकते हैं।
इसके अलावा डायबिटीज आदि की प्रॉब्लम हो सकती है, तो सेहत का ध्यान रखना अति आवश्यक है। खास करके शुक्र जब 16 दिसंबर से 26 दिसंबर शुक्र अपने ही नक्षत्र में जाएंगे, तब ऐसे में सेहत और स्वास्थ्य का आपको खास ध्यान रखना होगा। सेहत और स्वास्थ्य डाउन होगा। बुध की दृष्टि है, तो बुध की दृष्टि से क्या होगा, आपको आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। शेयर मार्केट से अच्छा लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट से अच्छा धन आ सकता है। मंगल की दृष्टि है, तो मंगल की दृष्टि आपकी प्रथम भाव से पड़ रही है। सप्तमेश और द्वादशेश मंगल है, तो सप्तमेश और द्वादशेश क्या है, विदेशों से धन लाभ करवा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। राहु की 12वें स्थान से दृष्टि है, तो 12वां स्थान खर्चों का भी है और हानि का भी है। खर्च और हानि को बढ़ाते हैं। अनवांटेड एक्सपेंसेस आपको परेशान करेंगे। 5 दिसंबर को मूल नक्षत्र में जाएंगे, केतु के नक्षत्र में। केतु छठे भाव में है, रोग वृद्धि करते हैं। इसके बाद 16 दिसंबर को पूर्वाषाढ़ा, शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र में। जैसा कि मैं बता चुका हूं, यहां पे सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। शुक्र अष्टम भाव में बाधाएं पैदा करते हैं, विपत्ति पैदा करते हैं, नुकसान करवा सकते हैं। उसके बाद 26 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा, सूर्य के नक्षत्र में। पढ़ाई में विद्यार्थियों का मन या पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। वृषभ राशि वालों को या वृषभ लगन वालों को शुक्र के दुष्प्रभाव कम करने के लिए अपने वजन के बराबर चरी, जिसे ज्वार भी कहते हैं, दान करनी चाहिए। गौशाला या मंदिर में दान कर सकते हैं। मिथुन राशि मिथुन लगन की बात करें तो शुक्र आपके पंचमेश और द्वादशेश हैं, और शुक्र कहां बैठे हैं, सीधा सप्तम भाव में, 7th हाउस में बैठे हैं। अब शुक्र सप्तम भाव में है। मिथुन राशि मिथुन लगन की बात करें, सप्तम भाव मारक भी है और बाधक भी है। बहुत से लोगों को मारक पता होगा, मार्केश पता होगा, लेकिन बाधक नहीं पता होता है। बाधक मैं बता दूं, चर लगन वालों के लिए लाभेश बाधक होता है या लाभ स्थान बाधक होता है। स्थिर लगन वालों के लिए नवमेश बाधक होता है या नवम स्थान बाधक होता है। इसी तरह द्विस्वभाव लगन वालों के लिए सप्तम स्थान या सप्तमेश बाधक होता है। तो शुक्र जो है बाधक स्थान में भी और मारक स्थान में भी है, तो प्रबल हानिकारक हो जाते हैं। यहां पे सेहत की बात कर रहा हूं। सेहत और स्वास्थ्य का बहुत खास ध्यान रखें। वाहन संभल के चलाएं, चोट और दुर्घटना के योग बना सकते हैं। हालांकि शुक्र पंचमेश भी हैं और द्वादशेश भी हैं। द्वादशेश जैसा कि स्वास्थ्य हानि भी करता है और धन की हानि भी करता है, लेकिन पंचमेश जो है ये आपकी लव लाइफ को बढ़िया करता है। लव लाइफ की बात इसलिए क्योंकि शुक्र है ही प्रेम के कारक है। प्रेम करना, प्रेम करवाना शुक्र का ही काम है, और लग्जरी भी देते हैं। इसके बाद शुक्र खास करके 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। तो यहां पे शुक्र क्योंकि द्वादशेश है, मारक स्थान में है, तो आपको अपनी सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वाहन संभल के चलाना है। पार्टनर की भी सेहत का ध्यान रखें। हाँ, लव लाइफ बढ़िया रहेगी। बुध की दृष्टि है शुक्र के ऊपर, माफ कीजिए, बुध के साथ है। बुध के साथ युति योग में है शुक्र, तो बुध के प्रभाव से जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, मान सम्मान भी मिलेगा। मंगल की दृष्टि है, तो मंगल भी छठे और 11वें के स्वामी है, तो रोग की वृद्धि करते हैं, लेकिन हाँ साथ ही साथ आमदनी की वृद्धि भी करते हैं, यानी धन लाभ भी अच्छा होगा। राहु भी 11वें भाव से दृष्टि डाले हुए हैं, तो राहु भी आमदनी में बढ़ोतरी करते हैं। 5 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में। केतु आपके पंचम भाव में है, संतान पक्ष संबंधी चिंता परेशानी दर्शाते हैं। उसके बाद 16 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा, स्वयं अपने नक्षत्र में। लव लाइफ बढ़िया चलेगी। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट आदि से बच के रहे। 26 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य का नक्षत्र है। भागदौड़ और सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। जिनको भी मिथुन राशि अथवा मिथुन लगन वालों को शुक्र के अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूं। कांसे की कटोरी में गाय का घी भर के मंदिर में चढ़ा दीजिए शुक्रवार के दिन, तो शुक्र के दुष्प्रभावों में कमी आएगी।
कर्क राशि कर्क लगन की बात करें तो कर्क राशि कर्क लगन से शुक्र जो है चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव जैसा कि मैं बताया चर लगन चर राशि वालों के लिए 11वां भाव बाधक होता है, तो यहाँ पे शुक्र बाधकेश हैं, बाधक स्थान के स्वामी हैं और शुक्र छठे भाव में है। तो आपको भी सेहत का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खास करके आपको भी मूत्राशय या गर्भाशय संबंधी रोग हो सकते हैं। यदि आप पुरुष हैं या महिला हैं तो महिलाओं को ज़्यादातर गर्भाशय संबंधी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन शुक्र यहाँ पे क्योंकि चौथे भाव के स्वामी हैं तो ज़मीन जायदाद से अच्छा धन लाभ करवाते हैं, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन, छठे भाव में बैठे हैं तो रोग भी देते हैं, ऋण भी देते हैं और शत्रु भी देते हैं। रोग ऋण और शत्रु से बच करके रहना होगा। और बुध के साथ हैं तो बुध भी आपको विदेशी व्यापार में अच्छा फल प्रदान करते हैं। विदेशी व्यापार अच्छा फलता फूलता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, लेकिन दाम्पत्य के लिए शुभ नहीं है क्योंकि बुध 12वें के स्वामी और शुक्र छठे में बैठे हैं। तो 6 और 12 का कॉम्बिनेशन दाम्पत्य के लिए बढ़िया नहीं है, दाम्पत्य में दिक्कतें पैदा करते हैं। मंगल की दृष्टि है, पंचम और दशम के स्वामी मंगल लाभ स्थान से देख रहे हैं। मंगल चोट दे सकते हैं लेकिन आमदनी में बढ़ोतरी भी करेंगे। चोट इसलिए कि लाभ स्थान चर राशि वालों के लिए बाधक है और अग्निकारी ग्रह मंगल चोट ही अक्सर चोट या दुर्घटना करवाते हैं, लेकिन आमदनी की वृद्धि भी होगी। राहु की दशम भाव से दृष्टि है। अब दशम भाव से दृष्टि राहु की क्या करती है? दशम भाव में आपके किसी कार्य में बाधा पैदा करते हैं। राहु दशम भाव में आपके जो भी कार्य हैं उसमें कोई ना कोई अड़चन डालते हैं। 5 दिसंबर को शुक्र होंगे मूल यानी केतु के नक्षत्र में। आपका मन पढ़ाई में खूब अच्छा लगेगा लेकिन पारिवारिक तनाव बना रहेगा। 16 दिसंबर को शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा से अच्छा लाभ होगा, लेकिन सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट आदि से बच के रहें। 26 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा, सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य धन भाव के स्वामी हैं, तो अच्छी आमदनी और अच्छी धन वृद्धि होगी। शुक्र के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आप चिड़ियों को सतनाजा यानी 7 प्रकार का अनाज, 7 प्रकार का अनाज जैसे गेहूं, बाजरा, जौ, इसके अलावा तिल, चावल या दलिया, मक्की, ऐसी चीजें 7 प्रकार की आप जो है डाल सकते हैं चिड़ियों को, पंछियों को। सिंह राशि सिंह लगन वालों के लिए भी शुक्र जो है तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में है। तो तृतीय और दशम भाव के स्वामी शुक्र भागदौड़ बढ़ाते हैं, कार्यों में सफलता भी दिलाते हैं, लेकिन पंचम भाव में है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ नहीं है, बट हाँ लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, लव लाइफ में सफलता। बुध के साथ हैं तो आर्थिक रूप से आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा। इसके अलावा मंगल की दृष्टि है दशम भाव से, तो मंगल भी चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं। पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। दशम भाव से मंगल की दृष्टि है। कार्यस्थल पर किसी से झगड़ा मत कीजिएगा। राहु की नवम भाव से दृष्टि है, तो राहु की नवम भाव से दृष्टि पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई तनाव या चिंता दर्शा सकती है। 5 दिसंबर को शुक्र मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में होंगे, भागदौड़ बढ़ेगी। 16 दिसंबर को शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे, भागदौड़ के साथ साथ कार्यों में सफलता। और 26 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। और शुक्र के यदि किसी भी प्रकार के बुरे फल, अशुभ फल आपको यदि प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसे में कुम्हार को फल आदि भेंट करिए। कन्या राशि कन्या लगन की बात करें, कन्या राशि से धनेश और भाग्येश शुक्र जो हैं आपके चौथे भाव में है। अब धनेश और भाग्येश शुक्र चौथे भाव में भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से धन लाभ करवाते हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं और इन क्षेत्रों में सफलता अर्जित करवाते हैं। यानी पढ़ाई में भी प्रदर्शन अच्छा, नए भूमि नए वाहन सुख की प्राप्ति करवाते हैं। और बुध की दृष्टि, बुध के साथ युति योग में है, तो बुध भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नौकरी में आपको तरक्की, कारोबार में तरक्की दिलवाते हैं। इसके अलावा मंगल की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि बाधा पैदा करेगी क्योंकि मंगल अष्टमेश है,
तो अष्टमेश मंगल की दृष्टि के फलस्वरूप किसी किसी जातक को, और राहु की भी अष्टम भाव से दृष्टि आ रही है, तो अष्टम भाव से मंगल और राहु, अष्टमेश मंगल और राहु की दृष्टि जो है आपके मार्ग में बाधाएं पैदा करती है, हर प्रकार की दिक्कतें पैदा करती है। तो मंगल और राहु को आपको शांत रखना होगा। और इसके अलावा 5 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे, मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, केतु अचानक धन लाभ करवाते हैं लेकिन पारिवारिक तनाव बना रहेगा। 16 दिसंबर को शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, स्वयं अपने नक्षत्र में भाग्य की वृद्धि करते हैं, अच्छा धन लाभ होगा। और 26 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। शुक्र के दुष्प्रभाव को, किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए मंदिर में दही चढ़ाते रहे, यानी मंदिर में दही अर्पित करें। तुला राशि, तुला लगन की बात करें, लगन और अष्टम के स्वामी शुक्र आपके तृतीय भाव में है, आपकी भागदौड़ को दर्शाते हैं, मेहनत को दर्शाते हैं, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होगा। इसके अलावा लगन और अष्टम के स्वामी हैं तो सेहत का ध्यान रखें, मान सम्मान भी बढ़ेगा। बुध के साथ बैठे हैं तो बुध जो हैं आपको लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं भी करवा सकते हैं, आपका विदेशी व्यापार अच्छा फलेगा फूलेगा। मंगल की दृष्टि है अष्टम भाव से, हालांकि मंगल धनेश भी है, सप्तमेश भी है, लेकिन अष्टम भाव से दृष्टि है तो दाम्पत्य जीवन में बढ़िया नहीं है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कटुता पैदा करते हैं। राहु भी सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी प्रकार के तनाव या परेशानी को दर्शाती है। 5 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे, मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, केतु के नक्षत्र में स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान रखें। 16 दिसंबर को शुक्र अपने नक्षत्र में होंगे, आपके कार्यों में बाधाएं पैदा करते हैं, यहाँ भी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 26 दिसंबर को शुक्र उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, यहाँ पे शुक्र जो हैं हर प्रकार से कार्यों में सफलता, मान सम्मान और खास करके सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। शुक्र के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कंजकों में मीठा बांटे, कंजकें यानी छोटी 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं में मीठा बांटे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन की बात कर लें तो सप्तम और द्वादश के स्वामी है शुक्र, जो कि आपके धन भाव कुटुंब भाव में है, तो कुटुंब की वृद्धि, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, खर्च भी बढ़ेंगे, खर्चों के साथ साथ आपका विदेशी व्यापार या विदेशी यात्राएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा बुध के युति योग में है तो बुध भी आपको कोई ना कोई गुप्त धन दिलवा सकते हैं या कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको वापस प्राप्त हो सकता है। मंगल की दृष्टि है, मंगल लगन और छठे के स्वामी हैं और सप्तम भाव से मंगल की दृष्टि आ रही है तो सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पारिवारिक तनाव भी दर्शाते हैं। राहु भी छठे भाव में है, रोग ऋण और शत्रु आपको परेशान करेंगे। 5 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे, मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, खर्चों में वृद्धि दर्शाते हैं और लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। 16 दिसंबर को शुक्र जाएंगे पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में, कारोबार में वृद्धि के साथ खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा। 26 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, कारोबार में तरक्की और प्रमोशन को दर्शाते हैं। धनु राशि, धनु लगन की बात करें तो धनु राशि और धनु लगन से शुक्र छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और शुक्र धनु राशि में ही आने वाले हैं। छठे और 11वें के स्वामी, छठे भाव के स्वामी लगन में आ रहे हैं, राशि में आ रहे हैं, तो सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपको रोग ऋण और शत्रु परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप पर कर्जा भी चढ़ सकता है। 11वें भाव के स्वामी हैं तो हर प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन यहाँ पे अनैतिक प्रेम प्रसंगों से दूर रहिएगा। अनैतिक प्रेम प्रसंग आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। बुध के साथ हैं, बुध की युति योग है तो दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा और इसके अलावा कारोबार में भी तरक्की हासिल होती रहेगी। मंगल की दृष्टि है, पंचम और द्वादशेश मंगल की छठे भाव से दृष्टि है तो यहाँ पे नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं या नौकरी में आपको प्रतिकूलता पैदा करते हैं, नौकरी में उथल पुथल मचा सकते हैं, खर्च भी आपको परेशान करेंगे। राहु भी पंचम भाव से देख रहे हैं, संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता परेशानी
या तनाव हो सकता है। 5 दिसंबर को शुक्र मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में जाएंगे, आमदनी में वृद्धि होगी यानी अच्छा धन लाभ होगा। 16 दिसंबर को शुक्र पूर्वाषाढ़ा यानी स्वयं अपने नक्षत्र में जाएंगे। शुक्र छठे और 11वें के स्वामी हैं। रोग ऋण और शत्रु परेशान करेंगे लेकिन अच्छा धन लाभ भी होगा यानी आमदनी भी अच्छी होगी। 26 दिसंबर को शुक्र जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। पिता पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे। लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। इसी तरह मकर राशि मकर लगन की बात करें तो मकर राशि मकर लगन से शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं। अब शुक्र जो है 12वें घर में है, मकर राशि से 12वें घर में, और भाव अनुसार शुक्र की उच्च स्थिति है। भाव अनुसार, राशि अनुसार नहीं बता रहा हूं, यहां पे 12वें भाव में शुक्र, भाव अनुसार शुक्र की उच्च स्थिति है। तो शुक्र यहां पे अच्छा फल प्रदान करेंगे, नौकरी कारोबार में तरक्की दिलाएंगे, ऐश्वर्य साधनों में वृद्धि करेंगे। हाँ, खर्च भी बढ़ाते हैं और सैर सपाटा, घूमना फिरना, लग्जरी चीजों पर खर्चा होगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलती है। बुध के साथ जुड़े हुए हैं, बुध के साथ युति योग में है, तो बुध भी नौकरी में आपको तरक्की दिलाते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं। मंगल की दृष्टि है पंचम भाव से। मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी पंचम भाव से। संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता परेशानी, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से अच्छा धन लाभ होगा। इसके अलावा राहु की चौथे भाव से दृष्टि है। पारिवारिक तनाव और उलझने भी दर्शाते हैं। राहु चौथे भाव में पारिवारिक तनाव पैदा करते हैं। 5 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे मूल नक्षत्र, केतु का नक्षत्र है। केतु आपके दशम भाव में है। दशम भाव में केतु नौकरी में या कारोबार में थोड़ी सी अड़चने पैदा करते हैं लेकिन अंततः सफलता। 16 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा स्वयं अपने नक्षत्र में। पंचम और दशम के स्वामी है। नौकरी में परिवर्तन, प्रमोशन, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। 26 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा होंगी, तो थोड़ा सा समय ध्यान से निकालिएगा। कुंभ राशि की बात करें, कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं और शुक्र लाभ स्थान में है। लाभ स्थान में शुक्र बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। हालांकि कुंभ राशि वालों के लिए भी शुक्र नवम यानी बाधक है। चौथा और नवम भाव स्थिर राशि या स्थिर लगन से नवम भाव जो है ये बाधक स्थान बन जाता है। तो शुक्र सेहत का ध्यान रखें। बट हाँ, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहेगा। यदि इस दौरान आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लेने वाले हैं तो आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। खासकर यदि शुक्र की ही दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा। बुध का युति योग है। बुध के प्रभाव से नौकरी में दिक्कतें बढ़ेंगी और शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ भी हो सकता है, मगर रिस्क बिल्कुल मत लेना। मंगल की दृष्टि है शुक्र के ऊपर। मंगल चौथे भाव से देख रहे हैं, तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं। जमीन जायदाद संबंधी कोई ना कोई कार्य संपन्न होगा। स्थान परिवर्तन के योग। राहु भी तृतीय भाव से देख रहे हैं, किसी निकट भाई बंधु से अनबन करवा सकते हैं। 5 दिसंबर को शुक्र मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में होंगे और नवम भाव में केतु भाग्य की वृद्धि करते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि। 16 दिसंबर को शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे और शुक्र का अपना नक्षत्र है। शुक्र चौथे और नवम भाव के स्वामी है। पढ़ाई में, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से सफलता। 26 दिसंबर को शुक्र जाएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। दाम्पत्य जीवन बढ़िया नहीं होगा। ऐसे में शुक्र के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए मंदिर में कपूर चढ़ाएं, मंदिर में कपूर अर्पित करें। मीन राशि मीन लगन की बात कर लें तो मीन राशि से शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में। अब यहां पे शुक्र राशि से उच्च के हो गए, लेकिन दशम भाव में और तृतीय और अष्टम के स्वामी हैं, राशि से उच्च हैं, मगर दशम भाव में यहां पे आपके नौकरी में, कारोबार में बाधाएं पैदा करेंगे। अड़चनों के बाद, रुकावट के बाद कार्य संपन्न होंगे। बुध के साथ युति योग में है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा। मंगल की दृष्टि है। मंगल तृतीय भाव से, और मंगल धनेश और नवमेश है, तृतीय भाव में बैठ करके देख रहे हैं, तो पराक्रम से कार्यों में सफलता,
धन लाभ और भाग्य की वृद्धि, यानी मेहनत से भाग्य की वृद्धि होगी। राहु धन भाव से बैठ करके देख रहे हैं तो कुटुंब में, परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव होगा। 5 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे मूल नक्षत्र में, केतु का नक्षत्र है, चोट दुर्घटना हानि के योग। इसके बाद 16 दिसंबर को शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र अपने ही नक्षत्र में है तो बंधन योग पैदा करते हैं। और 26 दिसंबर को शुक्र जाएंगे उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में। नौकरी में तरक्की और इसके साथ ही सेहत का ध्यान रखना होगा। शुक्र के किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए मंदिर में आप बादाम आदि चढ़ाते रहें, मंदिर में साबुत बादाम चढ़ाते रहें, तो इससे भी आपको अच्छे फल शुक्र के मिलते रहेंगे। और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो उपाय बताना भूल गया, तो वृश्चिक राशि वाले अगर किसी भी प्रकार के शुक्र के अशुभ प्रभाव आपको मिल रहे हैं तो मंदिर में घी की ज्योत जलाएं। और धनु राशि वालों के लिए अगर कोई भी शुक्र के दुष्प्रभाव मिल रहे हैं तो कौवे को रोटी डालते रहे। इसी तरह मकर राशि वालों को अगर शुक्र के अशुभ प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं तो गौ सेवा से आपका कल्याण होगा। तो इन 3 राशियों के उपाय मैं बताना भूल गया था, इसलिए मैंने रिपीट कर दिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। खुश रहो, आबाद दुनिया, मालो जहां बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी तुम करते रहो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।